बच्चों, ज्ञानदीप प्लस चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम लोग बहुत दिन से पढ़ाई चला रहे हैं। हो सकता है आप लोग बोर हो गए। चलो आज आपको मैं एक प्रेरणादायी कहानी सुना देता हूँ। एक कोई नगर था, उसमें कोई बढ़ई रहता था। वह बढ़ई जो है वो काफ़ी परिश्रम करता था, शरीर से भी स्वस्थ था और दिमाग का भी धनी था। इसलिए वह काफ़ी समय तक काम करता रहा और किसी बड़े आदमी के यहाँ वह फर्नीचर ठीक करने गया। जब पूरे दिन मेहनत करके वह लौटा तो उसे दिन की मजदूरी का पैसा मिला और ठंडक का समय था। उसने ठंडी से बचने के लिए कंबल एक जो उसके पास था उसे ओढ़ लिया। कंबल को ओढ़ लेने के बाद उसने पैसे की पोटली को अपने हाथ के नीचे कंबल में ही दबा लिया। वह उस व्यक्ति के घर से फर्नीचर ठीक करके रास्ते में आ ही रहा था कि उसे एक चोर मिला। चोर के हाथ में एक बंदूक थी। वह बंदूक जो थी उसी को दिखाकर वह लोगों से पैसे छीनता था। तो कुछ देर वह चोर उससे नहीं बोला, लेकिन जब सुनसान स्थान उसने देखा तो उसने कहा, ए भाई रुको। वह रुक गया। अब देखो, वह रुक गया और रुकने के बाद उस चोर ने कहा बंदूक लहराते हुए, जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे मुझे दे दो, अन्यथा मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तो उसने सोचा कि इसके पास बंदूक है, ये हमें गोली मार सकता है और इसके गोली मारने पर मैं मर जाऊंगा। तो उसने क्या किया, अपने पैसे की पोटली निकाल कर उसे दे दी। चोर को बढ़ई ने पैसे की पोटली निकाल कर दे दिया। अब पोटली देने के बाद वह चला। तो उसने अपने दिमाग का प्रयोग किया। उसने कहा, भैया मैं घर पे जाऊंगा तो मेरी पत्नी मुझसे कहेगी कि जो पैसा तुमने वहाँ से प्राप्त किया उस पैसे को तुमने जुआ खेल लिया होगा।
इसलिए हमको पत्नी से बात का दंश झेलना पड़ेगा। आप ऐसा करो भैया, मेरे कंबल में 2-3 छेद कर दो। उसने कहा ठीक है, छेद कर देता हूं, लेकिन छेद से तुम्हारा क्या होगा? उसने कहा पत्नी को समझा दूंगा कि चोर ने हमारे पैसे को लूट लिया। देखिए, चोर राजी हो गया और उसने अपनी बंदूक से उसके कंबल में 4 छेद कर दिया। तो कुछ दूर फिर वो आगे बढ़ी तो उसने कहा भैया, पत्नी ये समझेगी कि ये कंबल में कहीं चूहा वूहा काट दिया होगा, क्योंकि कंबल तो आदमी काम करते समय उतार कर रख देता है। तो उसने क्या किया, उसने कहा भैया इस मेरी टोपी में भी 2 छेद कर दो। अब चोर ने हामी भर ली, उसने टोपी में भी 2 छेद कर दिया। तो चोर से कुछ दूर चलने के बाद पुनः बढ़ई ने कहा कि भैया, जैसे मेरे कंबल में छेद हो गया और मेरी टोपी में छेद हो गया, आप ऐसा करो कि इस हमारे ये कपड़े जो हैं इसमें भी 2 छेद कर दो, ताकि हम पत्नी को यह बता सकें या पत्नी यह समझ सके कि काफी संघर्ष करने के बाद यह चोर से छूटे हैं। इसलिए 2 छेद हमारे कपड़े में भी कर दो। तब वह चोर जो है उसने कहा बस बस, अब मैं छेद नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे बंदूक में गोलियां खत्म हो गई। जिस बंदूक से बढ़ई डर रहा था, उसने जब देखा कि बंदूक की गोलियां खत्म हो गई हैं, तो उसे काफी खुशी हुई और वह उस कमजोर चोर को, जो शरीर से कमजोर था, उसको पकड़ा, क्योंकि उसको बंदूक का डर समाप्त हो गया था, और उसको जमीन पर लिटा दिया, गिरा दिया और कहा कि तुम हमारे पैसों को वापस कर दो, पैसों की पोटली वापस कर दो, अन्यथा हम तुम्हें मार डालेंगे। चोर ने वह पोटली वापस कर दी। बच्चों, इससे शिक्षा क्या मिलती है कि आदमी को आपत्ति के समय में भी अपने बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। बुद्धि के प्रयोग से वह बच भी गया और उसका सारा पैसा भी मिल गया। इसीलिए कहते हैं कि सदैव प्रसन्न रहिए, सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। और अगले लाइन में कहते हैं, जिसका मन मस्त है उसी के पास समस्त है। अगर कहानी आपको पसंद आई हो
तो आप लोग चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और जहाँ से भी इस चैनल को देख रहे हैं देखते रहिए। धन्यवाद।